जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करना और रावण द्वारा माता सीता को भय दिखाना, माता सीता को भयभीत करना। तो इससे पहले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि हनुमान जी और विभीषण जी का किस तरह से मिलन होता है। दोनों संत हैं और दोनों संत भाव से एक दूसरे से मिलते हैं। श्री रघुनाथ जी के, श्री रामचंद्र जी के दोनों ही भक्त हैं और दोनों अत्यंत प्रेम से, गदगद हृदय से एक दूसरे से मिलते हैं। ये प्रसंग हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। फिर हनुमान जी विभीषण जी से माता जानकी के बारे में पूछते हैं, माता सीता के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि मैं माता सीता के दर्शन करने आया हूँ, उनका पता लगाने के लिए आया हूँ। तो विभीषण जी सारी बातें उनको बताते हैं कि रावण उनको अशोक वाटिका में रखा हुआ है। फिर हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना करके, छोटा रूप बनाकर, लघु रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे एक दुखी अवस्था में बैठी हुई है। उनके मुख में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम चल रहा है। वे निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ध्यान लगाई हुई, उन्हीं की याद करती हुई माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो वे माता सीता को दुखी अवस्था में देखकर उनको भी बहुत दुख होता है। जब माता सीता को वे दुखी अवस्था में देखते हैं कि किस तरह से रावण ने उनको अशोक वाटिका में यहाँ ला करके रख दिया है और माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में, उनके विछोह में अत्यंत ही दुखी है, उनके हृदय में अत्यंत ही पीड़ा है। तो हनुमान जी इस तरह माता सीता को दुखी अवस्था में देखते हैं, उनका भी हृदय दुखी हो जाता है, वे भी दुखी हो जाते हैं। उसी समय रावण वहां पर आता है, अशोक वाटिका में माता सीता के समक्ष आता है और रावण माता सीता को अपना भय दिखा करके कहता है कि हे सीता, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम सोच लो, विचार कर लो और मुझे अपने पति रूप में वरण कर लो, मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ। मैं तुम्हें सारा सुख सुविधा दे दूंगा, सारी दास दासियां तुम्हारी सेवा करेगी, मैं सारा दुनिया का जो भी सुख सुविधा है तुम्हारे चरणों में ला करके डाल दूंगा। अभी भी सोच लो, विचार लो और जो तुम राम नाम का जो आश्रय लेकर बैठी हो, अभी भी राम के आने का इंतजार कर रही हो, अभी भी राम के प्रति तुम्हारा जो लगाव है इनको छोड़ दो और मुझे पति रूप में वरण कर लो। ऐसा जो है रावण उनको भय दिखा करके कहता है। फिर माता सीता उनको कहती है कि अरे दुष्ट रावण, तू कितना दुष्ट है और किस किस तरह छल से मुझको हरण करके लाया है। जब श्री रामचंद्र जी भी उस कुटिया में नहीं था तब तूने एक छल करके मुझको लाया है, एक साधु का वेश बना करके तूने किस तरह कुटिया में प्रवेश करके मुझको छल करके हरण करके लाया है। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे ज्ञान पर और तुम्हारे पुरुषार्थ पर। तुम जो है एक कलंकित पुरुष हो। किस तरह तूने बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी के अनुमति के तुमने किसी दूसरे की स्त्री को हरण करके लाया है। इस तरह माता सीता उनको, रावण को डांटती है, रावण को कहती है। फिर रावण उनको अपना तलवार का भय दिखाता है, कहता है कि यदि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मेरी कहना नहीं मानोगी, तो मैं तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। इस तरह से रावण उनको बहुत ही भय दिखाता है और माता सीता उनके हर भय को सहती है और उनको अच्छी तरह उत्तर देती है। उनके हर प्रश्नों का जवाब माता सीता उनको देती है कि किस तरह रावण ने माता सीता को छल से हरा है। इस तरह माता सीता उनको धिक्कारती है, कहती है कि बस कुछ दिन ही और है, ये सारी तेरी अत्याचार, ये सारा तेरा जो अत्याचार तुम कर रहे हो, जो छल तुम कर रहे हो, वो कुछ दिन की ही बात है।
फिर श्री रघुनाथ जी जब आएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आएंगे तो सारी तुम्हारी ये अत्याचार, सारा तुम्हारा इस पाप का दंड वो तुम्हें अवश्य देंगे, ऐसा माता सीता कहती है। और उनके मन में एक पीड़ा भी है कि कब श्री रघुनाथ जी आएंगे, कब श्री रामचंद्र जी आएंगे, क्या वे मुझे भूल गए, वे आएंगे नहीं आएंगे, इस तरह से वो जो है उनके मन में एक दुख है, पीड़ा है। तो वहाँ एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती है, वे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल प्रताप को माता सीता को बताती है कि तुम धैर्य धारण करो सीता जी, श्री रघुनाथ जी अवश्य आएंगे, तुमको लेने के लिए वो अवश्य आएंगे और रावण का वो अवश्य ही वध करेंगे। ऐसा त्रिजटा नाम की एक जो राक्षसी थी, लेकिन गुण से, चरित्र से वो एक संत थी, संत स्त्री थी। वो त्रिजटा नाम की स्त्री, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानती थी, उनके महिमा को जानती थी। तो वे माता सीता को धैर्य बंधाती है, ढाढ़स बंधाती है, उनको कहती है कि कुछ और इंतजार करो, कुछ दिन की और बात है, फिर रावण को दंड देने के लिए श्री रामचंद्र जी अवश्य आएंगे, वे तुमको ढूंढ ही रहे होंगे, तुम्हारी सुधि ले रहे होंगे, तुम जो है इस तरह से चिंता मत करो, प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य ही आएंगे। उनके बल प्रताप गुण महिमा को बखान करके त्रिजटा कहती है, उनके गुण को, प्रताप को, बल को, महिमा को, श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को माता सीता को बताती है। इस तरह से त्रिजटा माता सीता को धीरज बंधाती है और माता सीता रावण को उनके हर प्रश्नों का उत्तर देती है। रावण उनको भय दिखाता है, फिर भी जो है माता सीता उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए, उनकी पत्नी बनने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि उनका मन तो प्रभु श्री रामचंद्र जी में लगा हुआ है। वे क्यों उस रावण को स्वीकार करेंगे जो पुरुषार्थहीन है, जो दुष्ट है और जो छल से किसी की स्त्री का हरण किया है। तो इस तरह से माता सीता उनको जवाब देती है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि रावण का महिमा मंडन कर देते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो रावण का चरित्र कितना सुंदर है, रावण का चरित्र कितना अच्छा है कि उन्होंने सीता जी को बगैर उनकी अनुमति के उनको हाथ तक भी नहीं लगाया। ऐसा कहकर कुछ लोग कहते हैं रावण का महिमा मंडन करते हैं, जबकि रावण माता सीता को हाथ इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उनको श्राप मिला होता है। वो अपनी ही पुत्र वधू का सील भंग किया होता है रावण ने, जो कुबेर, रावण का सौतेला भाई है, कुबेर की जो बहू है, उनका सील हरण किया होता है, उनके साथ बलात्कार किया होता है रावण, जो रंभा है। तो रंभा उनको श्राप दी होती है कि जिस तरह से तूने छल से और जिस तरह से बलात् मेरा सील हरण किया है, जबरदस्ती तूने मेरे साथ बलात्कार किया है, अगर ऐसा ही दुष्कर्म अगर तुम किसी स्त्री के साथ करोगे तो स्त्री के श्राप से वो तुमको श्राप देगी, बगैर उनकी अनुमति के अगर तुम किसी स्त्री पर इस तरह से अगर कर्म करोगे, उनका सील भंग करोगे, तो बगैर अनुमति के तो तुम तुरंत ही जल करके भस्म हो जाओगे। ऐसे जो कुबेर के पुत्र वधू थी, जो कुबेर के पुत्र वधू थी, उसने उनको ऐसा श्राप दिया था रावण को, इसलिए रावण मजबूर था, इसलिए वो माता सीता को उनकी बगैर अनुमति के हाथ नहीं लगा सकता था। तो ये बात है, जबकि ये बात नहीं है कि रावण बड़ा चरित्रवान है इसलिए उसने माता सीता को उनकी मर्जी के बगैर उसने उनको छुआ तक नहीं, ये बात जो है गलत है। रावण यहाँ पे मजबूर था, अगर वो माता सीता को स्पर्श करता तो तुरंत जलकर ही भस्म हो जाता। उनको श्राप मिला हुआ था कुबेर जी के पुत्र वधू से, अपनी ही पुत्र वधू का उसने सील भंग किया था, उनका बलात्कार किया था। तो इस तरह से रावण माता सीता को भय दिखाती है और माता सीता उनके हर प्रश्नों का उत्तर देती है। और त्रिजटा नाम की राक्षसी जो है माता सीता को समझाती है, उनको धैर्य बंधाती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को, प्रताप को बताती है, उनके सारी शंका को, संशय को दूर करती है कि अवश्य ही श्री रामचंद्र जी आएंगे। अगर तुम्हारे मन में तुमको ये लग रहा है कि क्या वे मुझे भूल गए, वे मेरी सुधि नहीं ले रहे हैं, मेरी खबर नहीं ले रहे हैं, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये जो है तुम्हारा भ्रम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य ही तुम्हें खोज रहे होंगे, अवश्य ही वे भी व्याकुल होंगे और तुम्हारी
सुधि लेने के लिए वे जो है पता लगा रहे होंगे, सब दिशाओं में अपनी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी तुमको लेने के लिए अवश्य आएंगे। इस तरह माता सीता के दुखों का, उनके संशय का, शंकाओं का त्रिजटा नाम की राक्षसी जो है समाधान करती है। और ये सारी बातें जो है हनुमान जी एक वृक्ष में चढ़ करके ये सारी कथा, ये सारा प्रसंग देख रहे होते हैं। हनुमान जी जो है एक वृक्ष में छिप जाते हैं और वृक्ष की उस डाली का आड़ लेकर के हनुमान जी छिपे हुए ये सारा प्रसंग देख रहे होते हैं कि किस तरह से रावण उनको, माता सीता को भय दिखाता है, माता सीता को तलवार का डर दिखा करके उनका वध कर दूंगा ऐसा कहता है। लेकिन माता सीता फिर भी नहीं डरती है, क्योंकि उनके मन में विश्वास है, उनके मन में अभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा है और वे जानती है कि वे अवश्य आएंगे। और माता सीता जो है इस कारण से वहां पर वो अभी भी अपने विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ बनी हुई है। और माता सीता अपना मरण भी स्वीकार कर लेगी, लेकिन वे रावण के साथ कभी विवाह नहीं करेगी, रावण की कभी रानी बनने के लिए तैयार नहीं होगी। माता सीता ये भी कहती है कि मैं मरना भला स्वीकार कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बनूंगी। इस तरह से रावण को माता सीता कहती है। रावण को बार बार उनकी पत्नी मंदोदरी भी समझाती है कि तुम श्री रामचंद्र जी के इस धर्म पत्नी सीता जी को छोड़ दो, इनको जो है सही सलामत प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दो, ऐसा मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है। लेकिन रावण अहंकारी है, रावण के अंदर मोह का, वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि जो है कलंकित हो चुकी है, रावण की बुद्धि मलिन हो चुकी है। उनको तो सिर्फ अपनी आसक्ति दिख रही है, काम वासना ही दिख रहा है। इस कारण से रावण को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे तो अपने अहंकार के वश जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से विद्रोह करने के लिए तैयार रहते हैं। बार बार मंदोदरी समझाती है, और भी कुछ उनके जो वहाँ पर संत चरित्र के जैसे लोग हैं वे भी उनको समझाते हैं। बाद में विभीषण जी भी उनको समझाएंगे, वो कथा आगे हम श्रवण करेंगे। लेकिन मंदोदरी भी उनको समझाती है, फिर भी रावण जो है माता सीता को वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से रावण चरित्र करता है। और ये सारी घटना हनुमान जी एक वृक्ष में बैठ करके, एक डाली का आड़ लेकर के सारी घटना देख रहे होते हैं अशोक वाटिका में, और त्रिजटा उनको समझाती है। और इस तरह से ये प्रसंग जो है होता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने ये श्रवण किया। फिर आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे कि हनुमान जी फिर माता सीता से किस तरह से मुलाकात करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में किस तरह से बताते हैं, क्या खबर वो माता सीता को सुनाते हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।